पंजाब में 2 साल पहले मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन पंजाब में ये कोई नई बात नहीं है। आज से लगभग 36 साल पहले भी एक सिंगर को पंजाब में दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। उस सिंगर को, जिसका उस वक्त पूरे पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा हुआ करता था। साल में दिन 365 होते थे, लेकिन वो उससे भी ज्यादा जगह पर परफॉर्मेंस किया करता था। पंजाब में ट्रक ड्राइवर पहले उस सिंगर का गाना बजाते थे, उसके बाद ही उनके ट्रक का चक्का घूमता था। आलम ये था कि दूसरे सिंगर को अपना पेशा भी बदलना पड़ रहा था, और जो सिंगर सभी के दिल पर राज करके सितारे की तरह चमक रहा था, उसका नाम था अमर सिंह चमकीला। सुन बख्शण हारिए नी, सुन बख्शण हारिए नी, तो तेरी तैगी तेरी। चमकीला मतलब जो चमकता हो। अमर सिंह को इसी नाम से जाना जाता था और आज भी लोग इसी नाम से जानते हैं, चमकीला। 21 जुलाई 1960 को उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ। बचपन लुधियाना के पिंड डुगरी में बीता और जवानी देश विदेश और खासकर पूरे पंजाब में। यूं तो अमर सिंह इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन कहते हैं किसी ने उन्हें अपने साथ काम पर नहीं रखा, इसलिए पैसों की तंगी के चलते वो कपड़े की मिल में काम करने को मजबूर हो गए। पर उन्हें बचपन से ही म्यूजिक का भी बड़ा शौक था। इसी शौक के चलते उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी सीख लिया। फिर कपड़े की मिल में काम करते करते अमर सिंह गाने भी लिखने लगे, और इसी दौरान एक दिन उनकी मुलाकात हुई सिंगर सुरिंदर सिंधा से। उस वक्त चमकीला सिर्फ 18 साल का था, लेकिन उसके लिखे गए गाने की बोल सुन सुरिंदर सिंधा इतने खुश हुए कि उन्होंने अमर सिंह को अपने साथ काम पर रख लिया और शुरुआत सिंगर सुरिंदर सिंधा के लिए गाना लिखने से की। अमर सिंह के लिखे गाने गाकर सुरिंदर और भी पॉपुलर होने लगे, लेकिन इससे मिलने वाली कमाई से अमर सिंह का घर भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। इसलिए अपने घर का खर्च निकालने के लिए कुछ वक्त के बाद उन्होंने खुद गाना गाने का फैसला ले लिया। अब अमर सिंह खुद गाना लिखते भी और उसे लोगों के बीच गाते भी थे, और गाते गाते अमर सिंह ऐसे चमके कि चमकीला हो गए और उन्होंने पंजाबी गायकी में सभी को पीछे छोड़ दिया। कहते हैं चमकीला गाना ऐसे गाया करते थे कि लोगों को उसके गानों की लत सी लग गई। लोग चमकीला के गाने सुनते ही उसके दीवाने हो जाते, जिसके बाद चमकीला ने स्टूडियो में खूब रिकॉर्डिंग की, जिसके टेप मार्केट में बेतहाशा बिके। लेकिन चमकीला का दिल लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में लगता था, जहां उन्हें सुनने वाले ठीक उनके सामने होते थे। होता ये था कि 5-6 फुट का स्टेज सस्ता था, उसके ऊपर चढ़ चमकीला गाना गाते और सामने बैठे लोग कभी हंसते, कभी नाचते और कभी कभी तो हो हल्ला भी मच जाता था। दरअसल चमकीला जैसे गाना गाते थे उसमें संवाद होता था, और इस संवाद में स्टेज पर उनके साथ एक को सिंगर भी होती थी। ऐसे तो चमकीला के कई को सिंगर थी, लेकिन जब अमरजोत कौर उसके साथ स्टेज शेयर करने लगी तो चमकीला और भी ज़्यादा पसंद किए जाने लगे। चमकीला और अमरजोत की जोड़ी हिट हो गई और इसी के साथ दोनों के बीच प्यार भी पनप गया। यूं तो चमकीला पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उसने अमरजोत से शादी कर ली। शादी के बाद ये जोड़ी हिट रही। चमकीला ने अपने ज़्यादातर मशहूर गाने ऐसी ही महफिलों में गाए जिन्हें अखाड़ा कहा जाता था। इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला के गाने 4-5 साल में ही हर पंजाबी के मुंह पर चढ़ गया। अब चमकीला न सिर्फ पंजाब के गलियों में गाया करते थे, बल्कि लंबी लंबी उड़ानें भरकर कई दूसरे देशों में भी अपने परफॉर्मेंस दिया करते थे। और इसी के साथ पंजाब में अमर सिंह चमकीला की डिमांड इतनी बढ़ी कि उनके पास दिन के 2-2, 3-3 बुकिंग होते थे। उन्हें तो कई बार अखाड़ा कैंसिल भी करना पड़ जाता था। तो वहीं पंजाब के जो बाकी सिंगर्स थे उनको एक अखाड़ा मिलना भी बहुत मुश्किल था। कई सिंगर को तो चमकीला के वजह से अपना रेट तक गिराना पड़ गया था। चमकीला पूरे पंजाब में चमक रहा था। उस वक्त उसके इतना सुने जाने वाला सिंगर कोई और नहीं था। इसी बीच 8 मार्च 1988 की तारीख आई। जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महसामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। अमर सिंह चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे। वो स्टेज की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उस भीड़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आए।
तीनों के हाथ में हथियार थे। वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना साध कर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे और इसी गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और 2 अन्य म्यूजिशियन की मौके पर ही मौत हो गई। 27 साल की उम्र में चमकीला की हत्या कर दी गई। गोलियों से छलनी उसके और उसके साथियों की लाश अखाड़े में पड़ी थी। यूं तो अखाड़े में गीत संगीत और चमकीला के गानों पर हो हल्ला होना तय था, लेकिन चमकीला के हत्या के बाद वहां पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अनजान लोग छोड़िए, कहते हैं कि कोई अपना भी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने नहीं गया। कहते तो ये भी है कि पंजाब के पुलिस ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में मामला दर्ज किया तो अमर सिंह चमकीला के हत्यारों को पकड़ने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। बस मामूली फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद इस मामले को फाइल में दबाकर धूल खाने के लिए छोड़ दिया गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे इंसाफ की उम्मीद भी कहीं गुम हो गई। 1-2 साल नहीं बल्कि 30 दशक से भी ज्यादा समय बीत गए, लेकिन इस बात का आज भी कोई सटीक जवाब नहीं है कि आखिर अमर सिंह चमकीला को मारा तो किसने मारा, उन्हें पकड़ने की कोई खास कोशिश क्यों नहीं हुई। खैर, पुलिस प्रशासन के पास इसका कोई जवाब तो है नहीं, लेकिन चमकीला के हत्याकांड के मकसद के इर्द गिर्द कई कहानियां घूमती है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इस मामले में कहा जाता है कि ये ऑनर किलिंग का मामला था। मतलब अमर सिंह चमकीला दलित थे और उनकी पत्नी अमरजोत जट सिख थी। कहने वाले हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव वाले का हाथ होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस तरह की बात पुलिस की जांच में सामने नहीं आई थी। दूसरा ये कि चमकीला के कई गानों के बोल जो थे वो फूहर थे। वो अपने गानों में शादी के बाद के संबंध, ड्रग्स की लत और खुलेआम डबल मीनिंग की बातें किया करते थे, जिस बात से उस दौर के खालिस्तानी समर्थक उग्रवादी खुश नहीं थे। लेकिन बात बस इतनी नहीं थी। चमकीला के कत्ल के पीछे एक वजह उसके स्टारडम को भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने लगभग अपने 10 साल के सिंगिंग करियर में ही पूरे पंजाब में वो मुकाम हासिल कर ली कि कहते हैं कि किसी दूसरे सिंगर ने सुपारी देकर उनका कत्ल करा दिया। क्योंकि एक तरफ जहां चमकीला अपने बिजी शेड्यूल के कारण अखाड़ा कैंसिल कर देते थे, वहीं दूसरे सिंगर को चमकीला के वजह से बुकिंग तक नहीं मिलती थी। इसी से जुड़ते हुए एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि चमकीला ने किसी शख्स का प्रोग्राम एन मौके पर कैंसिल कर दिया और गुस्साए आदमी ने उसे मरवा दिया, पर लोगों के जरिए बुनी गई इस कहानी का भी कोई सबूत नहीं मिलता है। पर क्या कर सकते हैं, चमकीला की कहानी में जितनी मजेदार उसका संगीत का सफर है, उससे कई ज्यादा झकझोर देने वाली उसकी कत्ल की कहानी है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें ना कोई आरोपी मिला और ना ही कोई गुनहगार। पर इन सभी चीजों के बीच कुछ बच गया तो वो चमकीला की कहानी और उसके गाने, जो आज भी लोगों के बीच सुना जाता है और सराहा जाता है। और लोग ये भी कहते हुए मिल जाते हैं कि अगर आज चमकीला जिंदा होता तो शायद ही पंजाब में कोई उसके लेवल का सिंगर होता। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।